गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं बलराम। आइए हम लोग बात करते हैं विटामिन डी के बारे में कि विटामिन डी की डिफिशियंसी और विटामिन डी के फायदे क्या हैं। विटामिन डी हम लोग प्रॉपर वे में लेते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे के स्लाइड में। तो फर्स्ट आप लोग देख पा रहे हैं कि विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स होता है, वो होता है सूर्य की रोशनी। आप सूर्य की रोशनी ले सकते हैं डेली। अगर आप सूर्य की रोशनी डेली 5 से 10 मिनट लेते हैं और यहाँ पे आप एक हैबिट बना लेते हैं कि डेली मेरे को लेना है, तो आपको वहां से भी विटामिन डी के सोर्सेज प्राप्त होंगे। विटामिन डी यहाँ से मिलेगी जो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। देखिए विटामिन डी कई तरह से है, अलग अलग नेम में है। तो आइए, ये सभी लोग ये नाम को नहीं पकड़ पाएंगे तो कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग देख पा रहे हैं। हम लोग देखते हैं आगे विटामिन डी और हॉर्मोन्स। विटामिन क्या क्या है ये सब हम लोग देखेंगे। देखिए इस तरह से है, क्या काम करता है, वो बॉडी को प्रॉपर वे में सिंथेसाइज करने में काम करता है। ये रिलीज होता है सर्कुलेशन, ब्लड के सर्कुलेशन में काफी फायदेमंद है। यहाँ डिस्टिंक्ट टारगेट ऑर्गन्स, मतलब जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको वो अच्छा मतलब प्रॉपर भोजन पहुंचाने में मदद करता है। तो ये सब है विटामिन डी। तो आगे हम लोग फिर देखेंगे स्लाइड के माध्यम से। देखिए ये दो प्रकार में है विटामिन डी, जिसमें कोई बुक में भी पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ाई किए होंगे, देखे होंगे। फिर यहाँ देखिए ये सोर्सेज क्या है, इस तरह से सूर्य की रोशनी कैसे रे किरणें पड़ती है स्किन पे और किस तरह से जनरेट होता है, इसका एक यहाँ पे संरचना सूत्र समझिए, संरचना एक दिखाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सोर्सेज क्या है। तो सोर्सेज आप देख सकते हैं, ये सब सोर्सेज है। जैसे एग्स में आप एग्स मतलब देहाती अंडे में पाया जाता है, मटर में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, फिर है मशरूम में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है। ये सब सोर्सेज है, तो यहाँ से आपको विटामिन डी प्राप्त होती है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि ये देखिए कितनी जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ बताया गया है 200 to 400 IU, या और एक यूजी में मेजर किया गया है तो 5 to 10 यूजी होता है ये मेजर। तो ये विटामिन डी हमारे बॉडी को जरूरत है, और इतना अगर हमारे बॉडी में रहता है तो हमें क्या क्या फायदे देता है। जैसे विटामिन डी आपके बॉडी में प्रॉपर वे में मिलता है तो क्या हुआ, एक डायरेक्टली विटामिन डी एब्जॉर्ब इन द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम मतलब आप बड़ी आंत में जो परेशानी होती है, बड़ी आंत में बहुत सारी तरह की तकलीफें जो होती है उसको रोकता है। और फिर आपका जो सेल है, सेल में बहुत बड़ा काम करता है, सेल को जोड़ने में बहुत बड़ा काम करता है। जो सेल इधर उधर बिखर जाते हैं उसमें बहुत बड़ा काम करता है। देखिए ये किस तरह से फंक्शन करता है, जैसे ये कन्वर्ट होता है एस्ट्रॉइड हार्मोन्स में, उसके बाद कन्वर्ट होता है रिसेप्टर प्रोटीन, उसके बाद हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद डीएनए होते हुए फिर ये सेल का निर्माण करता है, न्यू प्रोटीन का भी निर्माण करता है विटामिन डी। तो न्यू प्रोटीन एक तरह का सेल होते हैं यहाँ पे जो इससे प्राप्त होते हैं, और वो हमारे बॉडी में हर फंक्शन के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। अब यहाँ देखिए कहाँ कहाँ विटामिन डी की डिफिशियंसी से परेशानी आ सकती है, और विटामिन डी आप प्रचुर मात्रा में लेते हैं तो कहाँ कहाँ आपको फायदा पहुंच सकता है। तो देखिए इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में क्या होता है आप देख पा रहे हैं। इंटेस्टाइन में जो परेशानी होती है, लोगों को खाना सही से नहीं पचना, अवशोषण सही से नहीं होना, और पेट साफ नहीं होना। जैसे होता है क्या, हम लोग जो भी कुछ खाते हैं तो हमारा छोटी आंत से बड़ी आंत में जाके अटकती है, और फिर वहाँ अगर प्रॉपर वे में फंक्शनिंग नहीं होती है तो क्या होता है, किसी का पैखाना सही नहीं होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का क्लियर नहीं होता है। तो ये विटामिन डी यहाँ पे काफी हेल्प करती है। अब यहाँ देखिए कि बोन, बोन का जो अंदर का जो हिस्सा होता है उसमें बहुत सारे लिक्विड होते हैं, तो उस लिक्विड को बनने में भी विटामिन डी का बहुत बड़ा हाथ है। आप लोग देख पा रहे हैं बोन को दिखाया गया है। और फिर हमारा किडनी के सपोर्ट के लिए, किडनी को प्रॉपर सपोर्ट के लिए विटामिन डी अति आवश्यक है। तो आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे फंक्शन बताया जा रहा है इंटेस्टाइन का। तो ये प्लाज्मा
कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का ये मतलब बनाता है विटामिन डी जा करके यहाँ पे, और ये जो भित्ति है इंटेस्टाइन का, उसको ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। और किसी भी बैक्टीरिया जीवाणु से जो फॉरेन वायरस है, मतलब फॉरेन वायरस का मतलब हो गया कि वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो उसको वहाँ पे वो हेल्प करता है। तो आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि बोन, बोन में हम लोग देखे, बोन में क्या करता है, बिलीव दैट calcitriol has both anabolic and catabolic role on bone। माने एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रोल निभाता है ये बोन के लिए, काफी फायदेमंद है। नेक्स्ट क्या है फंक्शन ऑफ विटामिन डी में, अब देखिए ये हमारा किडनी के लिए रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फास्फोरस फ्रॉम द किडनी का बहुत बड़ा यहाँ वर्क होता है विटामिन डी के माध्यम से। अब देखिए ये विटामिन डी किधर से कहाँ से कैसे कैसे आता है, हमारे सेल को फायदा पहुंचाता है, ये हम लोग देख पा रहे हैं। प्लाज्मा कैल्शियम, पीटीएच 125, डीएचसी, ये सब रासायनिक नाम है, सभी को समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम लोग बस इसके फायदे जानेंगे। उससे क्या होगा कि हम लोग इस पे प्रॉपर ख्याल रखेंगे कि हमारे सोर्स में विटामिन डी आना कितना महत्वपूर्ण है। तो देखिए डिफिशियंसी और विटामिन डी, डिफिशियंसी होने से क्या होता है और हम कहाँ कहाँ से ये ले सकते हैं। तो देखिए पीपल हु आर नॉट एक्सपोज टू सनलाइट प्रॉपरली, जो लोग सनलाइट नहीं लेते हैं, धूप में बैठना 10 मिनट के लिए भी 5 मिनट के लिए भी पसंद नहीं करते हैं, तो उनको धूप से भी नहीं मिल पाती है। तो उसका एक टाइम होता है, हर समय आपको नहीं मिलता है, एक टाइम होता है, जैसे सुबह का 8 बजे तक आप लेते हैं और प्रॉपर आप खुली बदन में लेते हैं, तब जाके आपको प्रॉपर वे में आपको विटामिन डी प्राप्त होता है। इनएडिक्वेट सप्लाई, जिसके कारण इनएडिक्वेट सप्लाई होता है, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन हो जाता है और एबनॉर्मलिटी ऑफ विटामिन डी एक्टिवेशन हो जाता है, डीएक्टिवेशन, एक्टिव नहीं हो पाता है। तो ये सब परेशानियां आ सकती है, नहीं मिलेगी। और देखिए इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या होता है, तो यहाँ देखिए हमारे मानव शरीर में एक होता है रिकेटस इन चिल्ड्रेन, एक बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी है तो उनको एक रिकेटस नामक बीमारी होता है, जो देख पा रहे हैं पैर इस तरह से होता है। आप देख पा रहे होंगे कि बच्चों का जो छोटा बच्चा है उस तरह से पैर मुड़ा हुआ दिखता है, इस तरह से धनुष टाइप का मुड़ा हुआ दिख रहा है। और बड़ों में क्या होता है, ओस्टेमल्सिया, ऑस्टेमल्सिया बड़ों में होता है। ये क्या होता है कि हमारे बोन में पावर ही नहीं रहता है कि मैं प्रॉपर वे में दौड़ पाऊं, कोई भी एक्सरसाइज कर पाऊं, चल पाऊं, मैंने काफी थकान होती है। वो क्या करते हैं, ये परेशानी आप लोग देखते होंगे काफी लोगों को 30 35 40 साल में भी दिखने को मिलती है। एक ओल्ड एज तो अलग हो गया, लेकिन 35 40 साल को मैं देखा हूं, इसके कारण लोगों का डेथ होते देखा हूं। तो ये चीज है, बहुत बड़ा चीज है विटामिन डी। मैं यहाँ पे देखा, मैं खुद स्टडी किया, लोगों को बताना चाहा कि अगर इसकी कमी को पूरा करते हैं लोग तो उनको बहुत सारा फायदा हो सकता है। अब देखिए ये डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी क्या है, नॉर्मल रेंज ऑफ विटामिन डी, नॉर्मल बोलता है 3 mg या ml, 30 ml आपको नॉर्मल होना चाहिए। आपकी जो भी विटामिन डी का टेस्ट होगा उसमें अगर इतना है तो आप फिट हैं, आपको प्रॉपर वे में पूरे शरीर को विटामिन डी प्राप्त हो रही है। और दूसरी क्या है, नेक्स्ट है इनसफिशियंट 20 to 29 ml है, तो आपका इनसफिशियंट में आएगा, वो कमी होगा, वहां पे कुछ ना कुछ थोड़ा कमी होगा, कहीं कहीं परेशानी होगा, लेकिन कमी होगा। नेक्स्ट क्या है, डिफिशियंसी अगर आ गए, डिफिशियंट इसको बोलते हैं, इसको इनसफिशियंट बोलते हैं। 20 से 29 तक उसको इनसफिशियंट बोलते हैं, 30 है तो उसको 30 या 30 से ज्यादा है तो उसको नॉर्मल बोलते हैं। डिफिशियंट का मतलब एकदम डिफिशियंसी हो गई, एकदम परेशानी हो रही है, तो 10 से 19 ml तक आपको एकदम पूरा का पूरा परेशानी होगी। और सेवरे डिफिशियंसी मतलब बहुत, मतलब वेरी लो, जिसको बोल सकते हैं, जिसके कारण आपको उठना बैठना परेशानी आ सकती है। तो देखिए लेस देन 10 ml, तो ये है। और टॉक्सिक इसमें होता है 150 ml आसपास। तो यहाँ पे ध्यान हमको देना है क्या कि हमारा विटामिन डी प्रॉपर हो। मैं ये देखूंगा कि मेरा सोर्सेज क्या है।
तो इससे देख रहे हैं क्या हो रहा है, डिक्रीज इन सीरम कैल्शियम, सीरम कैल्शियम में डिक्रीज हो जाता है, रिकेटस हो जाता है विटामिन डी कमी कारण। सॉफ्ट एंड पिलेबल बोन, पिलेबल बोन मतलब जिधर मोड़ेंगे उधर मुड़ने लगता है। किसी का हाथ देखते होंगे इस साइड मुड़ता है, इस साइड मुड़ना चाहिए तो इस साइड मुड़ता है। और बोन डिफॉर्मिटीज होगा, डिले डेफिनेशन, डिले क्लोजर ऑफ इंटीरियर फ्रंटले, माने जो ये ललाट है ना, अब मैं आगे दिखाता हूँ। देखिए इधर की ओर मुड़ रहा है बच्चे का, इसमें क्या है, विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी के साथ कैल्शियम का भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। आप देख पा रहे हैं बॉल एग्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिकेटस में ये सब पाया जाता है। देखिए आगे की ओर भी बच्चा का मुड़ जाता है, आप लोग किसी का देखे होंगे, नॉक नी, इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं। रिकेटस का ये पहचान है ये सब। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का क्या होगा कि इस तरह से हड्डी केवल दिखेगा, पेट बाहर आ जाएगा हांडी जैसा, और हड्डी केवल दिखेगा, चेहरे पे शरीर पे सूजन रहेगा, और देख रहे हैं इस तरह से, और उसमें लगेगा जान ही नहीं है। मतलब विटामिन डी नहीं होने पे प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, इंटेस्टाइन, किडनी और बोन का नहीं हो पाने के कारण इस तरह से परेशानी आती है। इस तरह के बच्चे को आप लोग देखे होंगे, तो ये रिकेटस है। और नेक्स्ट, बच्चे का जो जन्म होता है उस समय अगर कमी होगा, उसके मदर को भी अगर कमी है, तो ये जो ललाट जो हमारा ये खुला रहता है जन्म के समय, जैसे बहुत सारे माँ लोग होंगे तो वो लोग जान रहे होंगे कि इस तरह से होता है। ये जो होता है बोनी प्लेट, ये सब जो होता है ना कि वीक हो जाता है, अगर थोड़ा सा चोट लगा तो फूटने का डर रहता है। तो ये सब विटामिन डी की कमी के कारण होता है। देखिए रिकेटस में बहुत सारे परेशानी, देखिए इस तरह का बच्चा हो जाएगा, मुंडी पूरा बड़ा दिखेगा और इस तरह से शरीर दिखेगा। तो देखिए डिलेड क्लोजर ऑफ फॉन्टेलिन, फिर है फॉन्टल ब्लोशिंग, फिर है डेंटल, दांत का भी प्रॉब्लम होगा, दांत भी जल्दी नहीं आएगा, आएगा तो बहुत जल्दी टूटेगा। बहुत ज्यादा लोगों का दांत टूटता है तो कैल्शियम विटामिन डी दोनों का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है इसके कारण। अगर इसका प्रॉपर आप ये करते हैं, देखिए ये सब परेशानियां आता है। तो ये है, ये देखिए इस तरह से आप लोग यहाँ बोन को देख पा रहे होंगे कि यहाँ देखिए नॉर्मल बोन, और यहाँ पे देखिए रिकेटस, ये देखिए ये कैसे मुड़ा हुआ है, दोनों तो बोन है, ये कैसे ये वीक है, और ये देखिए स्ट्रॉन्ग है। वे स्ट्रॉन्ग है तो पूरा स्ट्रेट है। और बहुत सारे लोगों को देखते होंगे इस तरह से झुक जाते हैं और वो आलस करते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हैं। इस तरह से देखिए बोन, जो रीढ़ की हड्डी है उस पे मतलब ताकत नहीं मिल पाता है। हम लोग जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी के कारण जो हमारा बैक बोन है, बैक बोन के कारण ही हम लोग सीधा रह पाते हैं। बैक बोन में हमारा कोई प्रॉब्लम आया तो हम सीधा नहीं रह सकते। तो देखिए ये सब परेशानी होती है विटामिन डी के कारण। फिर हम लोग इधर उधर परेशान रहते हैं कि मेरे को ये हो रहा वो हो रहा। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर बीमारी सही पकड़ पाया तो ठीक है, नहीं पकड़ पाया तो फिर जिंदगी भर दवा खाते रहते हैं, साइड इफेक्ट लेते रहते हैं। तो ये परेशानी होती है। तो हम लोग प्रॉपर वे में ये समझें कि हमें जरूरत क्या है। यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ रिकेटस, मतलब अलग अलग तरह का रिकेटस होता है। अब इसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम कम है। आप देखिए कि विटामिन डी रेसिस्टेंस रिकेटस ये सब होता है। टाइप्स ऑफ रिकेटस, अलग अलग रिकेटस होते हैं। हाइपर विटामिन सोसिस डी के कमी के कारण होता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू। और आप इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आप लोग तो पूछ सकते हैं। मैं इस जानकारी के अकॉर्डिंग मैं चाहूंगा कि आप लोग को बता पाऊं। तो आप लोग सबसे पहले बताएंगे सेशन कैसा लगा, क्या जानकारियां मिली। अपना माइक ऑन करके कोई बताना चाह रहे हैं कि अच्छा लगा तो बता सकते हैं। किन्हीं को अच्छा नहीं लगा, कोई नहीं बता रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, चलिए धन्यवाद। जी। और ये जानकारी हम लोग को चाहिए, लेना चाहिए फ्यूचर को बेटर करने के लिए कि नहीं? लेना चाहिए। लेना चाहिए। तो इस तरह का जाने, आप लोग अगल बगल में देखते हैं वहां पे आप लोग बच्चों को देख के बता सकते हैं कि इसकी क्या कमी है। क्या आप लोग जो देखे देख के बता सकते हैं ना? तो वो कमी को अगर पूरा कर दिया जाता है तो क्या होगा पता है? हम लोग का बहुत सारा बीमारियां कम होने लगेगी, क्योंकि हम सभी लोगों को अवेयर होना जरूरी है। हम लोग केवल डॉक्टर पे डिपेंड रहते हैं, हम लोग खुद का घर का डॉक्टर बन सकते हैं बिना डिग्री के। क्या? जी मैं कुछ कह रही हूँ। हाँ बोलिए। बोल रहे थे ना कि ये है जो क्लास अभी मेरे साथ देख रहे हैं,
ये बहुत दवा करा लिए लेकिन इनका चेहरा पर पिंपल निकलते ही नहीं तो जाता है। अभी गर्दन में उनको बात करने बोलिए, आप मत बात कीजिए, ठीक है। उनसे बात इधर आ करने जाइए। बोलिए, मैं 2 मिनट बात कर लेता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरे बोलिए फेस आपका पर शुभ बहुत सारे नाम। पिंपल्स निकलते शुभ हैं। नाम क्या हुआ आपका? रेखा देवी। रेखा देवी। रेखा देवी। अच्छा, ओके, थैंक यू। मैं बलराम, आप बताइए क्या परेशानी है। हम लोग डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग फिट कैसे रह सकते हैं उसकी जानकारी देते हैं। क्या खाना चाहिए, क्या हम लोग का कमी हो रहा है, उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप बताएं क्या परेशानी है, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा। मेरे को पिंपल्स बहुत निकलते हैं फेस में, दाने फुंसी बहुत सारा निकलता है। चलिए, तब आपके अंदर बहुत सारा जहरीला पदार्थ है। और बताइए। और अभी मेरे गर्दन के पास में बहुत सारी खुजली, एक हफ्ता से बहुत खुजलाते रहते हैं, कम ठीक ही नहीं हो रहा है। तो आप खुजली कुछ है। डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हैं? डॉक्टर से दवा कर रही थी, अभी सब पिंपल्स सब ठीक हो गया, पर एक हफ्ता से मेरा गर्दन में बहुत ज्यादा खुजली हो रहा है, तो अभी अच्छा, डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। तो आपको बुखार वगैरह भी बार बार आता है क्या? नहीं, ये सब फीवर उवर तो नहीं होता मेरे को, और कोई परेशानी? और कुछ ऐसा परेशानी नहीं है। देखिए, हम लोगों का क्या है, मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कुछ लोगों से, टाइम थोड़ा कम है हमारे पास। आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिए डेली। आपको लगे कि हमारे क्लास में आके आप फिट हो सकते हैं, तो आप हमारे साथ डेली रह सकते हैं। क्लास की कोई चार्जेज नहीं होती है। हम लोग एक शरीर को बेटर करने के लिए खाना प्रोवाइड करते हैं, और वो खाना जो है साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया है। और वो खाना आप खाते हैं तो एक दिन में तो नहीं हो सकता कुछ भी। किसी भी बीमारी का शुरुआत होता है तो बहुत टाइम लगता है। क्या समझ पा रहे हैं? आपका हाइट कितना है, वेट कितना है, ये भी मेजर करना होगा। उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर हो सकता है ह्यूमन हेल्थ की प्रॉब्लम हो, तो इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ अगर बेटर होगा तो धीरे 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 आपका वो नहीं हो सकता है। तो खाना, ये हम लोग जो खाना खा रहे हैं, जैसे दुर्गावती मैम जो हैं वो भी वो खाना खा रहे हैं, आप देखे होंगे। तो इसमें सारा जी। कुछ है जो साइंटिस्ट बना के दिया है कि इसमें जो हमारे शरीर का कमी होता है उस कमी को पूरा करें। और वो कमी का पूरा होता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारा शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। तो मैं काफी लोगों का ये लिया हूं। और चलिए, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक हम लोग कुछ लोगों से बात कर पाएंगे। कुछ लोग बताना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस। चुनबुल मैम, आप बात कर पाएंगी? यस सर। तो आप वीडियो में आके बात कर सकते हैं। आप अपना इस हमारे सेशन ज्वाइन करने से आपको क्या फायदे हुए हैं उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे तो बेटर होगा, 30 सेकेंड के अंदर। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये खाने को सर मैंने सितंबर से मैंने स्टार्ट किया था। यस। 4 महीने हो गए मैं ये खाना यूज कर रही हूँ। और सेकेंडली इससे एक तो फैट जल्दी रिड्यूस हो जाता है। सेकेंडली जो विटामिन आपके अंदर जो कमी है या आपको जिस वजह से आपको प्रॉब्लम होती है तो वो आपको प्रोटीन और मिनरल्स टाइम पे मिलता है। ओके मैम, ऐसे धन्यवाद। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, फिर मैं बात करूंगा। आपका काफी ये अच्छा रहा ये। और फिर हम लोग मिलते हैं शाम को 7 बजे। आप लोग 7 बजे आइए, कुछ अलग टॉपिक पे बात होगा। हमारे पास टाइम कम है, इसीलिए मैं सबको नहीं बात कर पा रहा हूँ। ओके, धन्यवाद।